PGYCT 131 Introduction to Geology. This is the first chapter of geology. कुछ लोग ऐसे होंगे जो जियोलॉजी पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो जियोलॉजी का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा. द टर्म जियोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स जियो एंड लॉजी. इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जियो मीन्स अर्थ एंड लॉजी मीन्स अ नॉलेज या फिर स्टडी. तो अर्थ की स्टडी करना जियोलॉजी के अंदर आता है. जियोलॉजी का जो लिटरेरी मतलब होता है कि अर्थ की स्टडी करना या फिर अर्थ की साइंस. जो पर्टिकुलर पर्सन जो जियोलॉजी पढ़ता है या फिर जो जियोलॉजी से रिलेटेड वर्क करता है उसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं. ठीक है. जो यूनिकली ट्रेंड होता है कि कैसे इंफॉर्मेशन ये निकालनी है या डेटा निकालना है, ठीक है, वो उसको ट्रेन किया जाता है और वो बहुत सारे रिलेविशंस करता है, मतलब कि कुछ सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ कि अर्थ का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, उनके बारे में भी कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को है, बहुत सारे डाटा को जो है वो रिवील करता है. मूविंग अहेड, डेफिनेशन ऑफ जियोलॉजी. जियोलॉजी की क्या डेफिनेशन है? अगर आपके एग्जाम में जियोलॉजी पूछा जाता है डिफाइन करने के लिए, तो आप इस डेफिनेशन को लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. और ध्यान रखिएगा कि जो मार्क्स हैं वो आपको जो आंसर का जो लेंथ होगी वो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग रखनी होगी. नाउ, जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होल, इट्स ओरिजिन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड हिस्ट्री इंक्लूडिंग लाइफ and nature of the processes which have given rise to its present form. जियोलॉजी जो है वो अर्थ की स्टडी करना होता है, उसके ओरिजिन, कैसे अर्थ बनी, उसका ओरिजिन कैसे हो, अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरीके से, अर्थ के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और अर्थ की हिस्ट्री कैसी रही, उसके अंदर कैसी लाइफ थी, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस कुछ ऐसे हुए जिसकी वजह से आज की प्रेजेंट अर्थ का फॉर्मेशन हुआ. जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रीवियस अर्थ थी वो एक होल वन कॉन्टिनेंट था, एक होल वन ओशन था, पैंथेरेसा एंड पेंजिया. अब उनके साथ कुछ ऐसे प्रोसेसेस हुए जिसकी वजह से आज सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो बिखर गए और डिफरेंट डिफरेंट ओशंस बने, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने. वो किन प्रोसेसेस से बने, वो सब चीज़ हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं. Geology can be defined as the study of history and evolution of the earth and its inhabitants. Geology जो है वो अर्थ की हिस्ट्री के बारे में, अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में बताती है, उसके इनहेबिटेंट्स के बारे में बताती है कि कौन कौन से हैबिटेंट्स थे वहाँ पर. ये डील करती है विद द अर्थ, उसकी रॉक्स के कंपोजिशन पे, उसकी रॉक्स के क्या क्या चेंजेस हुए रॉक्स के अंदर जिसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने. तो ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो सब डिफरेंट तो दिख रही हैं, but they have the same meaning, simple meaning. Geology is the study of earth as whole, its origin, its structure, composition, history, inhabitant, ये सारी चीज़ें. Okay. One more definition. According to Zrotinger and Jordan, geology identify करती है earth science को, मतलब earth science के अंदर जो है वो geology आती है. That studies all the aspects of planets, its histories, its composition, internal structure and its features. आगे बढ़ते हैं हम. Relationship of geology with earth science. अब earth science का और geology का क्या संबंध है? आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, एक पेरेंट और सन का संबंध. तो यहाँ पेरेंट जो है वो अर्थ साइंस है और उसका सन जियोलॉजी. तो जियोलॉजी जो है वो अर्थ साइंस के अंदर से ही निकली है. अर्थ साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं अबाउट द अर्थ. ओके. और वो कॉन्स्टेंटली रिवील करते हैं अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कुछ इस तरीके से. अर्थ साइंस जो है वो उसके अंदर कुछ ऐसी नॉलेज होती हैं जो कि ट्रेडिशनल डिसिप्लिन से रिलेटेड होती है, लाइक बायोलॉजी से रिलेटेड होगी, केमिस्ट्री से रिलेटेड होगी, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से, इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स एंड मैनी मोर. बहुत सारे ट्रेडिशनल डिसिप्लिन से इंस्पायर्ड या फिर उनके अंदर से नॉलेज लेती हैं. क्या होती है? अर्थ साइंस. उसके अंदर हम अर्थ साइंस के अंदर पढ़ते हैं ना. अर्थ साइंस डील करती है विद द सिस्टमैटिक स्टडी इंक्लूडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस रिलेटेड टू द प्लानट अर्थ, द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर एज वेल एज द सॉलिड अर्थ. अर्थ साइंस के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, उसके हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में, हाइड्रोस्फेयर के बारे में, बायोस्फेयर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में. ये सब सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो अर्थ साइंस के अंदर होता है. अब अर्थ साइंस की तो बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं या कह सकते हैं बहुत सारे ब्रॉड एरियाज़ हैं. कौन कौन से ब्रॉड एरियाज़? पहला तो है जियोलॉजी, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ की स्टडी करना. हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो से समझ में आ रहा होगा कि इट्स समहाउ रिलेटेड टू वाटर. येस, इट इज़ रिलेटेड टू वाटर.
वाटर का मूवमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी क्वालिटी हमारे अर्थ सरफेस पे और अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। ओके, इट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अर्थ, अदर प्लैनेट्स भी कंस्टिट्यूट होते हैं। तो हाइड्रोलॉजी के अंदर ये आता है। ओशियनोग्राफी एज द नेम सजेस्ट कि ओशियनोग्राफी मीन्स ओशियन से रिलेटेड और सारे एस्पेक्ट्स जो ओशन के अंदर होते हैं वो सब मरीन साइंस में पढ़ा जाता है। इसका नाम एक और क्या है, मरीन साइंस। मेट्रोलॉजी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है नाम से। मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना, अर्थ के वेदर के और क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं मेट्रोलॉजी में। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में जो है आउटर स्पेस के बारे में हम पढ़ते हैं, जो सारे के सारे आउटर स्पेस से रिलेटेड फिनोमिनाज होते हैं रिलेटेड टू अर्थ, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। नाउ जियोग्राफी, जियोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ surface features of the earth and its inhabitants without any reference to its genesis। जियोग्राफी में सरफेस फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो जो सरफेस फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि क्लिफ मिल रहा है कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, तो उन सब के बारे में जो स्टडी है वो जियोग्राफी। थोड़े हद तक देखा जाए तो जियोलॉजी और जियोग्राफी कुछ हद तक सिमिलर है। तो ये सारी थी ब्रांचेस ऑफ अर्थ साइंस, और अर्थ साइंस जो है उसी के अंदर से जियोलॉजी आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। ये तो आपने ब्रांचेस ऑफ अर्थ साइंस पढ़ा, अब ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के अंदर भी कुछ ब्रांचेस हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।